स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। आज हम हिंदी पढ़ेंगे भी और हिंदी का इतिहास भी जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की क्लास। बच्चों, ये बात है उस समय की जब मानव होमोसेपियंस हुआ करता था। उस समय वो खुले में रहा करता था। खुले में रहने के बाद वो जो है गुफाओं में रहने लग गया। गुफाओं में रहने लग गया। उस समय जो होमोसेपियंस थे वो बात नहीं कर सकते थे एक दूसरे से, बस भाव समझ सकते थे और समझा सकते थे और अपने भाव ही प्रकट किया करते थे। भाव को समझाने के साथ साथ उन्हें जरूरत पड़ी लोगों को, दूसरे अपने जैसे जीवों को ये बताने की कि मैंने ये एक चीज़ देखी है या मैंने बताया है। तो उसको बताने के लिए जितने भी लोग थे उन लोगों ने संवाद करना शुरू करा। कैसे? आखेट के माध्यम से। कैसे? आखेट आखेट बनाते थे। आखेट क्या होते हैं? आखेट होते हैं स्टूडेंट्स शिकार के चित्र। जो भी उस समय के मनुष्य शिकार करते थे, शिकार करने के बाद वो इन चित्रों को, आखेट के चित्रों को, शिकार के चित्रों को गुफाओं में, केव्स में बना दिया करते थे। और ये सारी केव्स आज भी प्रिजर्व्ड है। आपको ये सारे तथ्य आपको मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको भीम बेटका और पंचमणि। इन गुफाओं में आपको ये पुराने आखेट, पुराने चित्र मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पुरानी जो भाषा है वो है प्रतीकात्मक, चित्रित या चित्रलिपि भी आप इसे कह सकते हैं। चित्र चित, चित्रों की जो लिपि है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानव विकसित होता गया। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी भाषा पाई गई है उसको पहचाना नहीं जा सका है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद जो भाषा का विकास होता है उसके अंदर जो भाषा मिलती है वो भाषा कौन सी होती है? वो भाषा होती है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आर्यंस जो लोग थे, जो मध्य एशिया के आसपास से आए हुए माने जाते हैं, वो लोग अपने साथ संस्कृत भाषा को लेकर आए थे। और भारत के इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, उत्तर भारत पे खासकर। और द्रविड़ बोली जो बोली जाती है वो है दक्षिण भारत की। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद वैदिक काल के बाद जो भाषा आती है वो आती है पाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाली और प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत। और फिर इसके बाद ये बदल गई अपभ्रंश में। कौन सी भाषा में बदल गई? अपभ्रंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये समय उस समय की बात है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है ये। तो स्टूडेंट्स, हम आगे जाते हैं। ये सब तो हमने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए जानना था। अब हम आगे आ जाते हैं हिंदी भाषा पे। हिंदी भाषा मूलतः दो प्रकार की होती हैं। इसके दो भेद हैं, एक मौखिक और एक होता है लिखित। लिखित में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिखित
के जो प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, लेकिन उन जो प्रतीक, जो चिन्ह, जो लिपियां उस समय मिली वो हम पहचान नहीं सके। उसके बाद आज जो है जिनकी हमने पहचान की थी वो मौखिक हुआ करती थी, सिर्फ हम बोलकर ही भाषा समझ सकते थे। लेकिन जब से पाली आई, प्राकृत आई, तब हमने चिन्हों को पहचानना शुरू करा और संस्कृत भी हमने जानी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपभ्रंश के बाद हिंदी का उदय हुआ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इसी के पर आगे हम चर्चा करेंगे। हिंदी की जो मौखिक है उसका बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बोलकर व्यक्त की जाने वाली मौखिक भाषा कहलाती है। इसको दूसरे रूप में कथित या उच्चारित भाषा भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। लिखित कौन सी होती है? भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है। ये आपको लिखी हुई कहाँ मिलेगी? आपको पुस्तक मिल जाएंगी। पुस्तक, जितनी भी पुस्तक हैं उन सब पे लिखित भाषा मिलेगी आपको। जितने वेद है, पुराण है, ठीक है, और ग्रंथ है, इन सब में आपको लिखित भाषा मिल जाएगी। वेद, पुराण, आज के समय में समाचार पत्र, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पर, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि लिखित भाषा कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। भाषा को मौखिक और लिखित में जो है, फिर इसके बाद इसको कहते हैं हम राज भाषा। बच्चों राजभाषा कौन सी होती है? कामकाज की भाषा या राजकाज की भाषा। राजकाज, जितने भी राजा होते थे, राजाओं से संबंधित जितनी भी भाषाएं बोली जाती थी उनमें से किसी एक भाषा को राजभाषा बनाया जाता था। जिस भाषा में सरकार या शासन प्रशासन का दैनिक कामकाज किया जाए वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये राजभाषा होगी। फिर आती है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा बच्चों? राष्ट्रभाषा। ये जो राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? राष्ट्र की भाषा। जब कोई भाषा क्षेत्रीयता के बंधन से मुक्त होकर देश के अन्य बहुत से भाषा क्षेत्रों और भाषा परिवारों में प्रविष्ट हो जाती है तथा अपने व्यापक रूप में समस्त राष्ट्र के सार्वजनिक कार्यों के लिए विचार विनिमय का प्रमुख माध्यम बन जाती है, तब वह राष्ट्र भाषा का महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेती है। स्टूडेंट्स, किसी भी देश में जो भाषा सबसे ज़्यादा अत्यधिक बोली जाती है, सबसे ज़्यादा राज्यों, किसी देश के सबसे ज़्यादा राज्यों में जिस भाषा को बोला जाता है वो राष्ट्र भाषा बन जाती है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम,
संस्कृत, हिंदी और भी बहुत सारी। मगर जो सारे अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जिस कारण हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी भाषा है बच्चों? हिंदी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसको बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। ये माता पिता द्वारा दी गई भाषा होती है। और ये जो भाषा होती है, माता पिता जब बच्चा जन्म लेता है तो जिस परिवार में रहता है उस परिवार की जो लोकल भाषा होती है उसे मातृभाषा बोलते हैं। जैसे पंजाबी लोग के घर में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो जन्म से ही पंजाबी बोलेंगे। हिंदी हम ये जो ज़्यादातर हिंदी भी बोलते हैं। या संस्कृत जो बोलते हैं वो संस्कृत। अंग्रेज जो इंग्लिश होता है, हमको इंग्लिश सीखने में इतना समय लगता है, लेकिन जो एक अंग्रेज का बेटा होता है वो जन्मजात ही इंग्लिश बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके घर में वो लोकल लैंग्वेज होती है, जबकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? भाषा के जिस रूप को शिक्षित मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त एवं विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया गया वह मानक भाषा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बोली उपभाषाएं भी होती हैं कुछ। उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। उपभाषाएं जो होती हैं इसमें कुछ बोलियां होती हैं, कुछ लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का इन पे प्रभाव होता है, क्षेत्रीय प्रभाव होता है। और जो जैसे मथुरा हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी, हिंदी, बिहारी बोलियां जो होती हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अब हम जानते हैं लिपि। लिपि क्या होता है बच्चों? लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कौन सी होती है? मानव ने अपने कथित विचारों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी की कौन सी लिपि है स्टूडेंट्स? बताएं मुझे। देवनागरी, ये सभी को पता है, देवनागरी। और किस किस की है देवनागरी? संस्कृत की। जो संस्कृत भाषा है उसकी भी देवनागरी ही है। बंगाली की बांग्ला, बंगाली की बांग्ला। ठीक है स्टूडेंट्स। उर्दू की है फारसी। कौन सी स्टूडेंट्स? फारसी। और अंग्रेजी की रोमन। अंग्रेजी की स्टूडेंट्स, अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन। ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही जान लो। अब हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण कहाँ से आया? व्याकरण किसे कहते हैं?
आगे की क्लासेस में हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण, ये जो व्याकरण है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का बोध होता है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना सीखते हैं, जो सीखने के लिए हमें इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो होती है व्याकरण, जिससे कि जो एक स्टैंडर्ड होता है जिससे कोई भी व्यक्ति उस भाषा को सीख सकता है, जिसके माध्यम से हम भाषा सीख सकते हैं, तो वो क्या होता है? व्याकरण। अब व्याकरण के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? व्याकरण के कितने प्रकार है? 4। पहला कौन सा है? वर्ण विचार। कौन सा है स्टूडेंट्स? वर्ण विचार। दूसरा कौन सा है? शब्द विचार। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। शब्द विचार। तीसरे नंबर पर है पद विचार। कौन से विचार स्टूडेंट्स? पद विचार। ये सब मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आप घबराना नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ हिंदी के, और एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। जिन बच्चों ने हिंदी का हा भी नहीं पढ़ा, का भी नहीं पढ़ा, उन सबको मैं सिखाऊंगा। और लास्ट में होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार। मेरी वीडियोस खासकर उन बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो बिल्कुल पढ़ाई से जिनका मन हट गया। यदि ये सभी स्टूडेंट्स मेरी इन वीडियोस को लगातार देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे, आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। और सिर्फ समझाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। तो व्याकरण के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ण विचार। वर्ण विचार किस प्रकार होता है, कैसे होता है, कितने वर्ण होते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे करूं, या आप भी कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आपका धन्यवाद।